डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बायोलॉजी क्लास। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है? तो पिछली क्लास में भी हम पॉलिनेशन को पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर हम एक बार इसको डिटेल देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज अ मैकेनिज्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन शेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल टर्म्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो किसी जो है मीडियम के थ्रू, किसी के थ्रू जो है कहाँ पर आते हैं, स्टिग्मा पर आते हैं। तो कोई सा मीडियम हो सकता है, एयर के थ्रू हो सकते हैं, वाटर के थ्रू हो सकते हैं, इंसेक्ट के थ्रू हो सकते हैं। तो उनके थ्रू जो है, किसी के भी थ्रू जो है स्टिग्मा के ऊपर अगर आते हैं तो इसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है ना। तो पोलन ग्रेन जो है वो एंथर से कहाँ पर आते हैं, स्टिग्मा पर। ठीक है ना। तो स्टिग्मा पर आने वाली जो प्रोसेस यानी पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर आना, उसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है। तो पॉलिनेशन कितने टाइप्स के, यहाँ पर काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन तो कितने टाइप्स के हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स, यानी डिपेंडिंग ऑन द सोर्स के बेस पर जो है पॉलिनेशन को यहाँ पर 3 टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है हमारा सबसे पहला जो है यहाँ पर पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट हमारा है ऑटोगेमी। तो क्या होते हैं ऑटोगेमी? तो परागण सबसे पहले हमारा दे रखा है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी में क्या है, इन दिस टाइप पॉलिनेशन अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर, यानी कि भाई ऑटोगेमी और एक गेटनोगेमी होता है। तो ऑटोगेमी में क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है कि जो फ्लावर होगा, सेम फ्लावर, उसी पर जो है बाइसेक्शुअल होगा और उसी पर जो पोलन ग्रेन होंगे वो उसी के स्टिग्मा पर चले जाएंगे, यानी सेम फ्लावर यहाँ पर। ठीक है ना। इन दिस टाइप पॉलिनेशन अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर, एक फ्लावर है, उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर चले जाएंगे। ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी बोलेंगे। तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ऑटोगेमी में क्या होता है कि बस एक ही फ्लावर है, सेम फ्लावर के ऊपर, उसी फ्लावर के ऊपर जो पोलन ग्रेन है वो उसी के स्टिग्मा पर चले जाएंगे सेम फ्लावर में। ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो इसको हम ऑटोगेमी बोलेंगे। तो कोई इसमें कोई जो है बहुत ही ईजी है यहाँ पर। ठीक है। तो ये ऑटोगेमी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर इसमें कुछ जो फ्लावर होते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपन ने कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका दे रखा है वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना। वायोला यहाँ पर दे रखा है, वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना। ठीक है ना। तो ये जो है 2 प्रकार के फ्लावर्स जो है यहाँ पर 2 टाइप्स के फ्लावर यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। तो 2 प्रकार के जो 2 टाइप्स के फ्लावर हैं, ये वायोला, ऑक्जेलिस और कोमेलिना, 2 प्रकार के जो है 2 टाइप्स के फ्लावर यहाँ पर हमको मिलते हैं। 2 प्रकार के टाइप्स, 2 टाइप्स फ्लावर यहाँ पर मिलते हैं। तो एक यहाँ पर ये टाइप है और एक दूसरा ये टाइप यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कैस्मोगेमस है और क्लिस्टोगेमस है। तो कैस्मोगेमस और क्लिस्टोगेमस क्या होते हैं? तो कैस्मोगेमस सबसे पहले हम समझते हैं इसको क्या है ये। तो जो कैस्मोगेमस है, इसमें फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज, यानी कि अदर स्पीसीज के जैसे ही जो है फ्लावर इसमें होते हैं। विथ एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा, इसमें एक्सपोज्ड होता है एंथर और स्टिग्मा यहाँ पर एक्सपोज्ड होता है। ठीक है ना, कैस्मोगेमस में। और क्लिस्टोगेमस में क्या है भाई, क्लिस्टोगेमस में क्या होता है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर विच डू नॉट ओपन एट ऑल इन अ सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, यानी कि इसमें जो है ओपन नहीं होते हैं, यानी कि क्लोज रहते हैं पूरे और बिल्कुल पास में रहते हैं। एंथर और स्टिग्मा बिल्कुल पास में होते हैं और फिर जो है इनमें क्या होता है, जो है पॉलिनेशन होता है। तो 2 टाइप्स के यहाँ पर दे रखे हैं आपको। एक तो जो है इनके एक्सपोज्ड होते हैं कैस्मोगेमस के, और जो क्लिस्टोगेमस की बात कर रहे हैं ये डू नॉट ओपन, ये क्लोज होते हैं भाई, क्लोज होते हैं और क्लोज में इनके बिल्कुल एंथर और स्टिग्मा बिल्कुल पास होते हैं और पॉलिनेशन इनके अंदर होता है। तो ये बिल्कुल पैक होते हैं, क्लोज होते हैं। ठीक है ना, क्लिस्टोगेमस। और ये जो है एक्सपोज्ड ही होता है इनका एंथर और स्टिग्मा कैस्मोगेमस में। ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं हम क्या होगा। यहाँ पे कैस्मोगेमस फ्लावर, कैस्मोगेमस यहाँ पर दे रखा है और क्लिस्टोगेमस भी दे रखा है। तो क्लिस्टोगेमस हमने पढ़ा था कि डू नॉट ओपन, ये ओपन नहीं होते, बंद होते हैं। देख लीजिए आप, क्लिस्टोगेमस बिल्कुल बंद है। ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, ये एक्सपोज्ड होते हैं इनके एंथर और स्टिग्मा। तो ये यहाँ पर दिख रहे हैं, दोनों टाइप्स के दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है।
अब बात करते हैं गेटनोगेमी की। गेटनोगेमी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। एंथर से जो है पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा पर ऑफ अनदर फ्लावर, यानी दूसरे फ्लावर से, ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट सेम है लेकिन सेम प्लांट में दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन आते हैं स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है ना। यानी कि डिफरेंट यहाँ पर फ्लावर अलग होते हैं, ठीक है ना। फ्लावर डिफरेंस होते हैं लेकिन प्लांट क्या है? सेम। तो गेटनोगेमी को कैसे याद रखेंगे हम कि प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंस है, यानी एक फ्लावर के पोलन ग्रेन होते हैं वो एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, यानी दूसरे फ्लावर के ऊपर आते हैं। तो सेम प्लांट होता है लेकिन जो है फ्लावर यहाँ पर अलग होते हैं, तो गेटनोगेमी इसको अपन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका बाद आपका जेनोगेमी भी दे रखा है। जेनोगेमी में क्या है ये देख लेते हैं हम। तो जेनोगेमी में क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, यानी कि पोलन ग्रेन जो है ट्रांसफर होते हैं एंथर से तो टू द स्टिग्मा के ऊपर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, यानी अलग अलग प्लांट से भी आ सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर सेम प्लांट था लेकिन यहाँ पर प्लांट क्या है? डिफरेंट प्लांट है, ठीक है ना। तो डिफरेंट प्लांट से पोलन ग्रेन कहाँ पर आते हैं? स्टिग्मा के ऊपर। डिफरेंट प्लांट यानी बहुत सारे प्लांट डिस्टेंस पर होते हैं, तो कोई सा भी जो दूसरा प्लांट है, डिफरेंट प्लांट है, उनका पोलन ग्रेन अगर आता है स्टिग्मा के ऊपर तो इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ जेनोगेमी। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है ना। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, क्या क्या एजेंट्स होते हैं, किन एजेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे कि किस के थ्रू जो है पोलन ग्रेन आते हैं। तो क्या एजेंट हो सकते हैं? प्लांट यूज टू अबायोटिक, ये अबायोटिक में क्या क्या आएंगे भाई? विंड और वाटर आएंगे, ठीक है। और वन बायोटिक एनिमल्स एजेंट्स जो होते हैं, यानी एनिमल्स किस में आएंगे? बायोटिक में आएंगे। तो इनके थ्रू जो है पोलिनेशन होता है, यानी ये मीडियम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू भी जो है पोलिनेशन हो सकता है। तो ये दोनों फैक्टर जो अबायोटिक में आएंगे, ठीक है ना, ये अबायोटिक ही है। और एनिमल्स जो है किस में आएंगे? वो बायोटिक में। एनिमल्स, इंसेक्ट वगैरह इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं, एनिमल्स भी आ गए हैं, तो एनिमल्स के थ्रू भी होता है, तो ये बायोटिक में आते हैं। तो बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक दोनों से जो है ये पोलिनेशन हो सकता है, इसलिए एजेंट ऑफ पोलिनेशन में दे रखा है। अब भाई कितने टाइप्स के हो सकते हैं, किससे किससे पोलिनेशन हो सकता है, तो बिल्कुल अपन समझते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन के जो मेन टाइप्स होते हैं वो सेल्फ पोलिनेशन होता है और एक क्रॉस पोलिनेशन होता है। सेल्फ पोलिनेशन में हमने ऑटोगेमी और गेटनोगेमी जो पढ़ चुके हैं हमने ना, तो ऑटोगेमी और गेटनोगेमी। और क्रॉस पोलिनेशन में क्या है? देखिए क्रॉस पोलिनेशन में मीडियम की जरूरत होती ही होती है, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन का मतलब क्या हो रहा है भाई? क्रॉस पोलिनेशन में डिस्टेंस होता है ना, मतलब दूर जाना है पोलन ग्रेन को, तो उसमें जो है मीडियम की जरूरत बहुत ही होती है। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या, एक आपको एनिमोफिली है, एनिमोफिली, एक आपका हाइड्रोफिली और एक जूफिली होता है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले एनिमोफिली पढ़ेंगे हम। तो एनिमोफिली क्या होता है? देखिए एनिमोफिली का मतलब एनिमोफिली यानी यहाँ पर आपके इसमें पर्टिकुलर दे नहीं रखा है, लेकिन अपन एनिमोफिली मतलब यहाँ पर एनिमस वर्ड से बना एनिमोस, और उसका मतलब होता है विंड, ठीक है ना। अगर व्हेन द फ्लावर आर पोलिनेटेड बाय द मीन्स ऑफ विंड, अगर फ्लावर का पोलिनेटेड यानी जो पोलिनेशन अगर विंड से हुआ है, विंड के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एनिमोफिली बोलेंगे, ठीक है ना। तो मेज, शुगर केन, बेम्बो, मेनी ग्रासेस, इनमें जो है इस तरह का जो है जो क्या होता है इनमें कि जो है विंड के थ्रू होता है, यानी कि इसमें एनिमोफिली टाइप से जो है पोलिनेशन होता है, ठीक है। तो एग्जांपल आपने देख ली है, मेज, शुगर केन, बेम्बो और जो है मैनी ग्रासेस, ठीक है ना। तो इनमें जो है इस तरह का हो सकता है, विंड के थ्रू होता है। तो विंड के थ्रू जो होता है उसको एनिमोफिली बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका क्या है? हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली तो ये क्लियर हो रहा है भाई, हाइड्रो मतलब वाटर होता है ना, हाइड्रो मतलब वाटर। तो हाइड्रोफिली यानी व्हेन द पोलिनेशन टेक प्लेस थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर, अगर वाटर से हो रहा है, ठीक है ना, तो वाटर से अगर हो रहा है ना तो वो हाइड्रोफिली में आएगा, ठीक है। ये विंड पोलिनेट का यहाँ पर दे भी रखा है डायग्राम आपका, हम हाइड्रोफिली पढ़ रहे हैं, हाइड्रोफिली, ठीक है ना। तो एक आपका जो होता है वाटर के थ्रू होता है, व्हेन द पोलिनेटेड टेक प्लेस थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर। अगर वाटर के थ्रू हो रहा है तो इज नाउ एज हाइड्रोफिली, तो उसको हम हाइड्रोफिली बोलेंगे, ठीक है ना।
कॉमन इन एक्वेटिक प्लांट, जितने भी एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जलीय पौधे होते हैं, पानी के अंदर जो होते हैं प्लांट्स, उनमें इसी तरह का होता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली के एग्जाम्पल क्या क्या, वेलिस्नेरिया है सबसे फेमस, वेलिस्नेरिया है, हाइड्रिला है, ईटीसी, ठीक है ना। तो इनमें जो है हाइड्रोफिली वाला जो पॉलिनेशन मतलब होता है, ठीक है, मतलब वाटर के थ्रू हो रहा है, इसलिए इसको हाइड्रोफिली बोल रहे हैं। और इसके बाद में आपका है जूफिलिस। तो जूफिली में क्या होगा, जूफिली पॉलिनेशन में दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस थ्रू द एजेंसी ऑफ एनी एनिमल्स, कोई सा भी एनिमल्स होता है, उसकी अगर पोलन ग्रेन आए हैं और स्टिग्मा के ऊपर गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं जूफिली। इसमें भी जो टाइप है जो है एंटोमोफिली है, एनेटोमोफिली में क्या आएगा भाई, अगर इंसेक्ट से हुआ है पॉलिनेशन अगर इंसेक्ट से हुआ है, यानी कि व्हेन अ फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय द मींस ऑफ इंसेक्ट, द फेनोमेनन इज कॉल्ड द एनेटोमोफिली, ठीक है, एनेटोमोफिली। तो एनेटोमोफिली यानी इंसेक्ट, अगर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हुआ तो उसको एनेटोमोफिली बोलेंगे। एनेटोमोफिली